बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया है, नाचना गाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी 10 बजे हैं और क्या ये तस्वीर पलटेगी नहीं पलटेगी ये देखना होगा। एक बार जरा तस्वीरें देखिए। मैं आपको बताऊं, ये जो बारात में म्यूजिक बजता है वही बज रहा है। तो केजरीवाल भले कहते रहेगा कि दूल्हा बीजेपी का तय नहीं है, लेकिन बारात वाला म्यूजिक तो बिना दूल्हे के भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। 40 और 29 बोलते बोलते बीजेपी की 10 सीटें कम हो गई हैं। रविकांत हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। रविकांत, जरा बताइए अभी बीजेपी कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए सुशांत, अब से कुछ ही देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए बाहर की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। यहां पर जश्न जो है वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर अब प्रारंभ हो चुका है। ढोल नगाड़े यहां पर बज रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और यहां पर जश्न की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि थोड़ा रुक कर जश्न हो, लेकिन अब जश्न की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर की हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ठीक है रविकांत, मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है, मनीष सिसोदिया फिर पीछे हो गए हैं। तो ये उलटफेर जो है वो होता जा रहा है। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से पीछे चल रहे हैं, तो आगे पीछे का मामला चल। देखिए चुनाव में लेकिन ये इंटरेस्टिंग है और इसका अर्थ है ना कि दिल्ली के लोगों के अंदर एक तो बड़े वर्ग के अंदर परिवर्तन का भाव था, लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी वो आगा पीछा कर रहा था कि हमको क्या करना चाहिए। उसका उसमें ये समस्या आ रही है। वो जाते जाते 1314 वोट से मनीष सिसोदिया पीछे। हरियाणा के जितने हरियाणा से लगे हुए जो सीटें हैं इलाके के, उसमें बीजेपी सभी सीट पर आगे है। हरियाणा से लगा हुआ जो 5-6 सीट है उस पर दिखाई दे रहा है बीजेपी। मतलब जाटों का वोट अगर क्या ये उसका भी इम्पैक्ट है जो अरविंद केजरीवाल ने लास्ट मोमेंट पे पानी वाली बात कही थी कि हरियाणा ने पानी जो है वो जहर मिला के छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हरियाणा के लोगों का अपमान है, ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये हरियाणा के बॉर्डर के आसपास की सीटों में बढ़त बीजेपी की उसका भी ये भी वजह हो सकती? नहीं, वो तो वजह पूरे दिल्ली में बना। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जब कहा था कि यमुना से वोट नहीं मिलता है, ये मैं समझ गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश में पीछे हो गए। मादीपुर से राखी बिड़ला पीछे और सौरभ भारद्वाज के लिए कहा जा रहा है कि तीसरे राउंड के बाद वो बड़े मार्जिन से पीछे हो गए। तो जिस ग्रेटर कैलाश सीट के लिए एक वक्त में खबर चली थी कि शायद स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है और वहां पर सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा था कि भाई वैकेंसी है, बीजेपी को कोई मिल नहीं रहा, आ जाओ। और वहां पर अब सौरभ भारद्वाज पीछे हो गए हैं। आतिशी 1300 वोट से पीछे चल रही हैं। दिल्ली के लिहाज से अमित ये बताइए, दिल्ली के लिहाज से ये 1200-1300 का मार्जिन कितना बड़ा या छोटा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि 1000 से कम अगर है तो वहां पर बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे 1000 क्रॉस कर रहे हैं तो इस विधानसभा में जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है पिछले 2-3 नतीजों में हम लोग साथ बैठे हैं, इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है और ये जो समय है करीब 10 से ऊपर हो गया है और 1000 से अगर ये नंबर थोड़ा भी बढ़ता है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल होगी। एक और कमबैक की खबर आ रही है। कमबैक किया है अमानतुल्लाह खान ने, जो एक वक्त में 10,000 वोट से पीछे हो गए थे। अब अमानतुल्लाह खान ने कमबैक किया है, लेकिन वो 3000 वोट से अभी भी पीछे हैं। मतलब मार्जिन उन्होंने कम किया है और बीजेपी के मोहन बिष्ट 16,000 वोट से आगे हो गए। ताहिर हुसैन की सीट पर बीजेपी को अजय बढ़त मिल गई है। यहां बीजेपी का हारना अब नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसको टिकट दिया था AIMIM ने और ताहिर हुसैन पीछे है। कम से कम राजगोपालन सर, ऐसे लोग अगर पीछे हैं, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन अगर आप दंगे के आरोपी को जो जेल में बंद है आप टिकट दे रहे हैं और वो व्यक्ति हारता है, तो एक कम से कम क्लियर और अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल वोटर्स जो मतदाता है वो बिल्कुल खिलाफ दे रहे हैं, क्योंकि धंधे में आप हैंड है, लेकिन उसको कैसे MLA बनेगा। सो देयरफॉर लोकल लोग उसको खिलाफ है।
ये माना जाना चाहिए अवधेश जी, आपको लगता है कि लोकल लोग जो है वो ताहिर के खिलाफ है, ये मैसेज गया है? नहीं, देखिए, दिल्ली के चुनाव पर देश का भी असर है, स्थानीय असर है, और हरियाणा और महाराष्ट्र से जो ट्रेंड बदला है उसका एक प्रभाव है। नहीं, एक और बड़ी खबर सुनिए, एक और बड़ी खबर। जिस मुस्तफाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां मोहन बिष्ट जो है वो आगे चल रहे हैं 16,000 वोट से, और ये ताहिर हुसैन पीछे चल रहा है, वहां कांग्रेस के अली मेहंदी जो है वो 21,000 वोट हासिल कर रहे हैं। तो आप सोचिए, मुस्लिम बहुल सीटों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी के बहुत काम आ रही है। देखिए, राहुल जी ने जब अपना चुनाव सभा शुरू किया तो सीलमपुर से शुरू किया था। उस समय कांग्रेस की नीति एक ही थी कि हमको ऐसा नहीं करना है कि एक और बड़ी खबर आपको बता दो, ताहिर हुसैन को मात्र 119 वोट मिले हैं, 119 जी। तो नहीं, ऐसा है कि मुसलमान जो है वो रणनीतिक मतदान करते हैं, इतना आसान नहीं होता है कि वो बीजेपी के जिताने के लिए काम कर देंगे। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने सीलमपुर से सभा शुरू की थी, उसके पीछे एक ही सोच थी, वो बीजेपी को गेन नहीं चाहते थे। जो देश भर में जो मुस्लिम वोटों का ट्रेंड कांग्रेस की ओर है, वो दिल्ली में सभा करके उसको एक मैसेज दिया जाए कि हम आपके साथ हैं और यहां से हम चुनाव सभा कर रहे हो। केवल रणनीति के तहत पहला उन्होंने सीलमपुर से चुनाव सभा की थी, तो उसका असर कांग्रेस पर है। और कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों का इस समय नेशनल ट्रेंड है। दिल्ली में चूंकि कांग्रेस आगे नहीं है तो वहां हुआ है, लेकिन उसने पर्सनल गेन किया है, वहां आम आदमी पार्टी जीतने वाली नहीं थी। ठीक है, इसलिए मुसलमानों को लगा कि राधिका खेड़ा जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो है वो आपके लिए बहुत बहुत लक्की साबित हो रही है, कह लीजिए, या आपकी दोस्त साबित हो रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को बड़े वोट मिल रहे हैं और बीजेपी का फायदा हो रहा है। इसी को जो भाजपा का दोस्त कहा जाता था वो कहीं लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं नहीं। राधिका जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी के लिए लकी नहीं है, वो देश के लिए अभिशाप है, इसीलिए देश कभी आगे नहीं बढ़ा। और जो पार्टी 15 साल यहाँ शासन करके गई है और ये कहते हैं कि शीला दीक्षित जी का मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल था, अगर वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और जीरो पे देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 15 साल दिल्ली में शासन किया, उसके नेता जो हुंकार भरते हैं अपने पार्टी ऑफिस से कि उनकी लड़ाई भारत से है, इंडियन स्टेट से है, उनका ये हाल जीरो तो निश्चित था। आने वाले और चुनावों में भी ये होगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पे कोई चर्चा भी करनी चाहिए। 44 सीट्स अगर भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, दिल्ली की जनता जो सताई हुई थी, प्रताड़ित थी। दूसरा, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, जिन्होंने घर घर जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी डायरेक्शंस में, जेपी नड्डा जी की डायरेक्शंस पे काम किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कार्यकर्ता की टीम झुकी नहीं, घर नहीं बैठी, ना किसी ने देश को बांटने का काम किया। और देखिए ना, जिस तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है और जहां पे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है, चाहे हरियाणा हो, अभी हाल ही में जिसका नतीजा आया, महाराष्ट्र हो, तो दिल्ली की जनता अपने आप को प्रगति से, साफ पानी से, अच्छी सुविधाओं से दूर नहीं रखना चाहती। वो समझ चुके हैं कि एक ही पार्टी है जो अपनी हर बात पे टिकती है, हर वादे पे टिकती है। और ये एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे एक स्टैंप लगा है। जो बार बार ये कहते थे कि हमारी सरकार सिर्फ बैसाखियों पे चल रही है, वो आज जीरो पे है। और सबसे भ्रष्टाचार करने वाला आदमी जिसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी और अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, आज उसका पाप उनको मिल रहा है। आपके पाप अब सामने आ गए हैं। ठीक है, अजय जी। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि अपनी रणनीति और उस संकी तो बनाते ही हैं, राहुल गांधी के साथ भी बैठते हैं, राहुल गांधी की भी रणनीति ये बना रहे हैं और यही बता रहे हैं। हाँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि आदमी को अपनी चीज़ें करनी चाहिए कि मैं साहब राहुल गांधी के साथ था और वो राहुल गांधी इसलिए पूरे देश में है कि वो चाहते हैं। अरे हमारी क्या रणनीति है, हम कहाँ से शुरू करें, आप भी लिख के दे दीजिए। हम सीलमपुर से करें, हम बादली से करें, हम पचपड़गंज से करें, या हम बबाना से करें। अब भाजपा के लोगों के पास तो केवल एक ही एजेंडा है कि जोर से बोलो और कांग्रेस के खिलाफ बोलो। 5000 बार नरेंद्र मोदी साहब नाम लेते हैं और इनके छोटे बड़े जितने भी और लोग हैं वो कांग्रेस के अलावा ना इनकी रोटी पसती है ना कुछ पसती है। हम अपना काम मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आगे लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लड़ने पे आपको 0 सीट आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप हल्के लड़ते तो माइनस में जाते क्या? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज परिवर्तन है, कल अजय जी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ना आत्मग्लानी भी लाना सीखिए कि बॉस क्या है,
जिस दिल्ली में लोगों ने आपको 15 साल देखा, शीला दीक्षित ने इतना शानदार काम किया, वहां अगर पब्लिक केजरीवाल को हटाना चाहती है तो आपकी तरफ देखना नहीं चाह रही है। आपको इस पे नहीं सोचना चाहिए। आप इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सुनो, 98 से 3 तक हमारा शासन था, 3 से 8 तक शासन था, 8 से 13 तक शासन था। देखिए अब आप चेंजिंग, ऐसा नहीं है 2 ही सीट थी भाजपा की पहले, आपने देखा 2 ही सीट थी अटल जी आडवाणी जी। मैं ये कह रहा हूँ बदलाव है, कोई स्थिर किसी का नहीं होता। दिल्ली ने कांग्रेस का काम देखा हुआ है, उसके बावजूद आप पे भरोसा नहीं कर रही है, 0 सीट आ रही है। मेरी सुन लीजिए, उस वक्त जब 13 के पास जो टाइम था, ना ईडी था इतना मजबूत, ना सीबीआई था, ना एक मिनट रोक रहा, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, ना दिल्ली पुलिस थी। अगले 2 घंटे में स्थिति हाँ, क्लियर हो सुनवाई। जाएगी। वैसे शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुत आगे चल रही है, मगर शुरुआती